Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss the fifth part of chapter 18. The name of this chapter Bird Watcher. बच्चों आज की वीडियो में हम आपके चैप्टर 18 का फिफ्थ पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बर्ड वॉचर यानी पक्षी प्रेमी या पक्षियों की देखभाल करने वाला। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सिरिल नाम का जो लड़का है वो डॉक्टर रॉय के साथ उन पक्षियों को देखना चाहता है जिनकी प्रजाति बहुत कम बची है। उनमें एक ब्लैक रोबिन्स भी था। ब्लैक रोबिन्स नामक एक पक्षी था जिसे डॉक्टर रॉय कहते हैं कि ये पक्षी बहुत दुर्लभ है, ये इनकी संख्या बहुत कम बची है। सिरिल डॉक्टर रॉय को बताता है कि उसने ऐसे पक्षी को यहाँ पर देखा है और डॉक्टर रॉय को अपने साथ उस जगह लेकर जाता है जहां पर वो पक्षी रहते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। विल आवर ब्लैक रोबिन्स आल्सो डाई? सिरिल इंक्वायर्ड एनेक्सियसली। सिरिल पूछता है, डॉक्टर रॉय से सिरिल पूछता है एनेक्सियसली यानी बड़ी ही चिंता के रूप में, बड़ी ही चिंतित होकर पूछता है कि विल आवर ब्लैक रोबिन्स, क्या ये हमारे जो ब्लैक रोबिन्स नाम के पक्षी हैं आल्सो डाई, क्या ये भी मर जाएंगे? No, we won't let them die. We shall save them. नहीं, हम इन्हें नहीं मरने देंगे। We shall save them. हम इन्हें बचा लेंगे। But how? लेकिन कैसे? We will steal their eggs and put them with the eggs in other nest. The black robins will then lay a fresh set of eggs. This way we can double the number of eggs every season. मीन्स वी विल स्टील का मतलब होता है चुराना। वी शैल स्टील देयर एग्स यानी हम इनके जो अंडे हैं उन्हें चुरा लेंगे इन पक्षियों के, एंड पुट दैम और उन्हें रख देंगे विद द एग्स इन अदर नेस्ट यानी दूसरे घोंसलों में हम इनके अंडों को रख देंगे। द ब्लैक रोबिन्स विल देन ले अ फ्रेश सेट ऑफ एग्स। जो ब्लैक रोबिन्स है वो फिर दोबारा से नए एग्स यानी नए अंडों को देगी। This way we can double the number of eggs every season यानी इस प्रकार हम इन अंडों को हर साल डबल कर सकते हैं। Can we steal the eggs now? Cyril asked eagerly यानी सिरिल बड़ी उत्सुकता से पूछता है। eagerly यानी उत्सुकता, बड़ी बेचैनी से पूछता है। Can we steal the eggs now? क्या हम अब इन eggs को, इन अंडों को चुरा सकते हैं? Yes, but we shall have to be extremely careful. It will be risky to use bare hands because the eggs are tiny and delicate, and damp and dirty hands may transfer bacteria right into the eggs through their porous shells. Means डॉक्टर रॉय कहते हैं यस, हाँ बिल्कुल, but we have to extremely careful यानी हमें बहुत सावधानी से ये काम करना पड़ेगा। इट विल बी रिस्की ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। टू यूज बेयर हैंड्स यानी नंगे हाथों से ये इन्हें पकड़ना बड़ा ही खतरनाक हो सकता है। बिकॉज माने क्योंकि द एग्स आर टिनी, ये एग्स जो है वो टिनी है, वो छोटे हैं। डेलिकेट यानी बहुत नाजुक हैं। एंड डैम्प एंड डर्टी हैंड्स में ट्रांसफर बैक्टीरिया यानी अगर हम इन्हें अपने डर्टी हैंड से, अपने गंदे हाथों से इन्हें पकड़ेंगे तो इन पे कुछ बैक्टीरिया लग जाएंगे, कुछ जीवाणु लग जाएंगे। राइट इनटू एग्स जो अंडों में चले जाएंगे। थ्रो देयर पोरस शेल्स यानी पोरस का मतलब होता है छिद्रपूर्ण यानी जो इनके ऊपर का आकार है हल्के हल्के से, इनमें से हल्के से छिद्र बने हुए हैं जिनके द्वारा ये जो कीटाणु हैं वो इन अंडों में पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से इन अंडों को पकड़ना है और यहां से इन्हें उठाना है। Dr. Roy took out several articles from his knapsack. He made Cyril wash his hands and dry them. Next, he gave him some kind of spoon and a small container, both rinsed in a disinfectant. Means Dr. Roy took several articles. Dr. Roy ने कुछ सामान निकाला from his knapsack सैक का मतलब अपने थैले में से, अपने झोले में से उसने कुछ सामान निकाला। He made Cyril wash his hands. He made Cyril wash his hands. उसने and dry them. उसने सिरिल के हाथों को धोने के लिए कुछ निकाला and dry them और उन्हें सूखने के लिए कहा। उसने सिरिल को हाथ धोने के लिए कहा और उन्हें उनके हाथों को सुखाने के लिए भी कहा।
नेक्स्ट आगे ही गेव हिम सम काइंड ऑफ स्पून, उसने एक प्रकार की उसे स्पून यानी एक चम्मच दी, एंड स्मॉल कंटेनर, और एक कंटेनर यानी एक डिब्बा दिया जिसमें वो अंडों को रख सके। बोथ रिंस्ड इन डिसइंफेक्टेंट, बोथ रिंस्ड यानी उसको उसने क्या करा, बिल्कुल कीटाणुनाशक दवाई से उसे मुक्त कर दिया, साफ कर दिया। उस कंटेनर को भी और उस चम्मच को भी सफाई के साथ उसने सिरिल को दिया। फाइनली विद द हेल्प ऑफ हिज थिक डायरी ही शॉट सिरिल टू warbler nests to which they could transfer the black robin's eggs. Cyril followed the instructions and gently placed an egg in each of the two nests. The two trees were marked. Means फाइनली मैंने आखिरकार विद द हेल्प ऑफ दिस थिक डायरी, अपनी इस पतली डायरी की सहायता से, ही शोड सिरिल, उसने सिरिल को दिखाया, टू वर्बलर नेस्ट यानी कुछ पक्षियों के उसने घोंसले दिखाए, टू विच दे कुड ट्रांसफर जिसमें वो ट्रांसफर कर सकते थे, द ब्लैक रोबिन्स एग्स यानी जिसमें वो ब्लैक रोबिन्स के अंडों को दूसरे घोंसलों में ट्रांसफर कर सकते थे। ऐसे घोंसले डॉक्टर रॉय ने सिरिल को दिखाए। सिरिल फॉलोड द इंस्ट्रक्शन, सिरिल ने उनके इंस्ट्रक्शन को, उनके निर्देश को, उनके आगे को माना। जेंटली प्लेस्ड एन एग इन ईच ऑफ द टू नेस्ट, जेंटली प्लेस्ड एन एग यानी उसने बड़ी ही सावधानी से उन अंडों को रखा, इन ईच प्रत्येक ऑफ द टू नेस्ट दो घोंसलों में। द टू ट्रीज वर मार्क, उसने दो पेड़ों पर क्या कर दिया, मार्क कर दिया, निशान बना दिया ताकि उसे ध्यान रहे। Now we must pull down the black robin's nest, Dr. Roy said. Only then will the black robins build a new nest and lay a fresh set of eggs. Cyril ran quickly and pulled down the tiny cup-shaped nest. I'm going to keep this as a souvenir, he told to Dr. Roy. Means Now miss अब we must pull down the black robin's nest. अब हमें जो ब्लैक रोबिन्स का ये घोंसला है, इस घोंसले को उतार लेना चाहिए। डॉक्टर रॉय said, डॉक्टर रॉय ने कहा, Only then we will black robins build a new nest. Only then will the black robins new nest and lay a fresh set eggs. यानी तभी अगर जब हम इनके पुराने घोंसले को उतार देंगे तो ये जो ब्लू रोबिन्स है वो अपना नया घोंसला तभी बनाएगी और फिर उसमें दोबारा से वो नए अंडे देगी। सिरिल रेन क्विकली, सिरिल रेन मींस दौड़ा, क्विकली माने जल्दी से, एंड पुल डाउन द टीनी कप शेप्ड नेस्ट, और उसने उस घोंसले को जो एक कप के आकार का था उस घोंसले को नीचे उतार दिया। आई एम गोइंग टू कीप दिस एज अ सोवनीर, ही टोल्ड टू डॉक्टर रॉय। सोवनीर का मतलब होता है निशानी, यादगार। और उसने डॉक्टर रॉय से कहा कि मैं इस घोंसले को एक निशानी के रूप में अपने पास रखूंगा, और उसने वो घोंसला उतार लिया। ऑन देयर वे बैक डॉक्टर रॉय सेड, सर यू विल हैव टू वर्क हार्ड टू मेक दिस एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। ऑफ कोर्स सम ऑफ माई फ्रेंड्स विल सून कम एंड camp here, you will help them, won't you? डॉक्टर रॉय सिरिल से पूछते हैं ऑन देयर वे बैक यानी जब वो रास्ते में वापस आ रहे थे, डॉक्टर रॉय ने कहा, सिरिल यू विल हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें बड़ा ही कठिन कार्य करना होगा, टू मेक दिस एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल यानी इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए तुम्हें कठिन कार्य करना पड़ेगा, तभी तुम जो है हमारी सहायता कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, सम ऑफ माई फ्रेंड्स विल सून कम यानी कुछ मेरे दोस्त जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे, एंड कैंप हियर यहाँ पर अपना कैंप लगाएंगे, यू विल हेल्प देम, तुम्हें उनकी सहायता करनी पड़ेगी, वॉन्ट यू, तुम उनकी सहायता करोगे या नहीं करोगे। डॉक्टर रॉय ने उससे पूछा सिरिल से कि तुम जो मेरे साथी यहाँ पर और आ जाएंगे, यहाँ पर कैंप लगाएंगे, तो तुम उनकी सहायता करोगे या नहीं करोगे। उन्होंने इस तरह से उनसे पूछा। यस, हाँ, सैड सिरिल ने कहा, हाँ बिल्कुल,
I certainly help them save the black robins. Means I'll shall certainly यानी मैं निश्चित रूप से हेल्प करूंगा them save the black robins. ब्लैक रोबिन्स को बचाने के लिए मैं निश्चित रूप से आपकी सहायता करूंगा. सो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं. इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे. आप सभी को अच्छे से इस चैप्टर की रीडिंग करनी है. इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग भी आपको हाथों हाथ याद करने हैं. और जब आप रीडिंग करें तो जब आप इस वीडियो को भी देखें तो वीडियो को अपनी बुक के साथ आप देखें और रीडिंग जरूर करें. सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू.